हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वज्रेक्स के बारे में। वज्रेक्स के ऊपर मैं हर एक वीडियो के ऊपर बात कर रहा हूँ एंड मैं स्टिल इस टॉपिक के ऊपर बात करता रहूँगा। बाकी आप में से जितने भी लोगों के फंड्स वज्रेक्स में फंसे हुए हैं तो वीडियोस को देख लेना। बाकी कुछ भी डाउट होगी तो कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर आप एक काम कर सकते हो, अगर आप डेली बेसिस पे ट्रेड करते हो, अगर आप एक ट्रेडर हो जो कि फ्यूचर में स्पॉट में ट्रेड करते हो, तो मेरे टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन करना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे होता क्या है कि जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट्स निकल के आती है, उसकी जो भी अपडेट्स होती है ना, वो मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ और आपको तुरंत अपडेट्स भी मिल जाती है। ठीक है, तो ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर से जाके ज्वाइन भी कर सकते हो। सबसे पहले अगर हम वज्रेक्स की बात करें तो वज्रेक्स ने अभी इस टाइम पे जो भी रीबैलेंसिंग की बात की है कि 85-86% के आसपास वो रीबैलेंसिंग में लोगों को पैसे देंगे, तो उसमें ना आप में से बहुत सारे लोगों ने ट्वीट भी किया था और मुझे डीएम भी किया था कि मैंने एक चीज़ देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 85% पे अपने फंड्स मिले हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, गिने चुने लोग हैं जिनको फंड्स कम मिले हैं। लाइक किसी को 45%, किसी को 60% मिला है। लेकिन ये जो नंबर है, ये नंबर बहुत स्मॉल नंबर है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े नंबर पे लोगों को ऐसा मिला है, बहुत स्मॉल नंबर है जिनको फंड्स कम मिला है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे ये लोग क्या कर सकते हैं, इनके लिए अब इस टाइम पे क्या सोल्यूशन सामने आती है? तो इनके लिए बस एक सोल्यूशन है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। आपका जो भी यहाँ पर रीबैलेंसिंग के बाद जो भी यहाँ पर पोर्टफोलियो है, उसको आपको एक काम कर लेनी है। उस पोर्टफोलियो को ट्विटर में निश्चल को टैग करना है, वज्रेक्स इंडिया को टैग करना है, साथ ही में जितने भी बड़े बड़े क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स है उनको टैग करनी है। ठीक है, अगर आप सबको टैग करके एक पोस्ट करते हो, इन दैट केस यहाँ पे ना आपको कुछ ना कुछ कवरेजेस मिलेंगे जहाँ से आप इजीली इसको नेविगेट कर पाओगे। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि वज्रेक्स ने जो भी हैक के बाद जो वज्रेक्स ने बताया था कि हम पैसे जो है ना वो जल्द से जल्द आपको वापस कर देंगे, इसमें यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इट्स ऑलमोस्ट 7 मंथ्स ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन वज्रेक्स की तरफ से अभी तक कुछ भी प्रॉपर अपडेट नहीं दी गई है। ठीक है, तो बाकी आने वाले टाइम में ये क्या स्टेप्स ले रहे हैं, क्या स्टेप्स आने वाले टाइम में हो सकता है, उसको देखना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से इस टाइम पे जितने भी लोगों के फंड्स कम आए हैं, प्लीज़ आप या तो मुझे टैग करो ट्विटर में, या फिर बाकी जितने भी बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं उनको भी टैग करो, ताकि आपका जो भी फंड्स कम आ रहे तो उसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या है वो रीज़न आपको पता लग जाए। ठीक है, दूसरी चीज़, वज्रेक्स में अब इस टाइम पे जो रीबैलेंसिंग के बाद जो भी फंड्स आएंगी, रिस्ट्रक्चरिंग के लिए वोटिंग होगी, उस वोटिंग के बाद ही आपको फंड्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि फंड्स आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वोटिंग का जो टाइमलाइन है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि 19 से लेके 28 मार्च तक ये टाइमलाइन चलेगी। और ड्यूरिंग दिस टाइम अगर आप वोट में येस करते हो तो इन दैट केस फंड्स आएगी, अगर नहीं करते हो तो फिर फंड्स रुक जाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वज्रेक्स सिमिलर चीज़ें होगी। अभी एज ए यूज़र, एज ए वज्रेक्स इन्वेस्टर आपको क्या करनी चाहिए? मेरे हिसाब से देखो, अगर आपको रिस्ट्रक्चरिंग में सही लग रहा है, रिस्ट्रक्चरिंग जो हुई है वो स्कीम अगर आपको सही लग रहा है तो फिर आप वोट में येस कर सकते हो। अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो इन दैट केस आप नो कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगी गाइज कि आप अपने अकॉर्डिंग देखो, चीज़ों को समझो, उसके बाद अगर आपको सही लगे तो फिर आप अपना वोटिंग में जो भी आपको डालना है वो आप डाल सकते हो। ठीक है, वोटिंग के लिए मैं किसी को गाइड नहीं करूंगा कि आपको येस डालना है या नो डालना है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। बाकी मैं लास्ट 8 मंथ से आपको बता के आ रहा हूँ कि वज्रेक्स में क्या क्या चीज़ें हो रही है, क्या क्या चीज़ें नहीं हो रही है। तो बाकी स्टिल मैं अगर आपको बताऊँ तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि वज्रेक्स रिस्ट्रक्चरिंग में क्या है, रीबैलेंसिंग में क्या क्या चीज़ें हुई है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, सब कुछ हमने ऑलरेडी कवर करके रखा हुआ है। तो बाकी आपको सही लगता है तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग वोटिंग में अपने अकॉर्डिंग जो भी वोट है वो आप दे सकते हो। ठीक है, बात करते हैं बीटीसी के बारे में। तो बीटीसी को अगर आप देखोगे तो बीटीसी में ना कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुई है। कल रात को जैसे ही बीटीसी था वैसे ही बीटीसी अभी तक मूव कर रहा है। ये मूवमेंट क्यों हो रही है, एग्जैक्टली इसके पीछे क्या रीज़न है? रीज़न कुछ खास है नहीं, रीज़न यही है बस प्राइस में ज़्यादातर अब इस टाइम पे वॉलेटिलिटी नहीं है, बायर्स नहीं है मार्केट में, तो प्राइस एक साइडवेज में कंसोलिडेट हो रहा है। और ये जो साइडवेज का कंसोलिडेशन है,
यहाँ पे अगर मैं इस कंसोलिडेशन को मार्क करूँ, ये जो कंसोलिडेशन है ना, ये कंसोलिडेशन यहाँ से कुछ इस तरीके से नीचे आ सकता है, व्हिच विल बी नियर अराउंड 96,300। अगर हम 96,300 ये जो जोन है, इस जोन का ब्रेकडाउन करते हैं, लेट्स सपोज वी हैव टेकन ए ब्रेकडाउन ऑफ दिस जोन, ऐसा हमें कुछ इस तरीके का फॉल देखने को मिल सकता है, व्हिच विल बी 94। ओके, तो बीटीसी के लिए फॉर नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज दैट बीटीसी जब तक इसी ट्रेड लाइन पे है, until and unless the BTC price is holding this particular trend line, यहाँ से हम क्या करेंगे कि प्राइस में कंटिन्यूड ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो फॉर नाउ फॉर द प्राइस ऑफ BTC वी हैव टू वेट फॉर इट। और मेरे हिसाब से प्राइस का ये जो पार्टिकुलर जोन है 96,000, इसी जोन का अगर ब्रेक होता है तो प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ ड्रैग करेगी। तो अभी इस टाइम पे व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, मेरे हिसाब से प्राइस इसी जोन को ब्रेक नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेने के बाद प्राइस में कंटिन्यूड ग्रोथ होनी चाहिए, व्हिच विल बी नियर अराउंड 1,02,000। ठीक है, तो बाकी आप क्या सोचते हो बीटीसी को लेकर, कमेंट्स में ज़रूर से बताना। और इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। एंड और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा ऑल्ट कॉइन्स को लेकर, तो अगर आप अभी इस टाइम पे ऑल्ट्स में एंट्री लेने का सोच रहे हो तो ऑल्ट्स में एंट्री ले सकते हो। और अभी यहाँ पर फिलहाल के लिए एक कॉइन का मैं आपको बता देता हूँ वीडियो में ही, जो अच्छा खासा पंप हो सकता है, जिसका नाम है ACH। ठीक है, ACH में यहाँ पे मैं अगर आपको कहूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस आप रख सकते हो नियर अराउंड यहाँ पे। ठीक है, 24,211 पे। एंड जो आपका टारगेट होनी चाहिए, टारगेट नियर अराउंड आप यहाँ तक रख सकते हो। ठीक है, तो ACH मुझे अब इस टाइम पे बुलिश लग रहा है। इसका डिटेल जो सिग्नल होगा ना, वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट के साथ, सब कुछ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। बाकी अगर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से लेना चाहते हो तो फिर ले लो, और बाकी टेलीग्राम पे हो तो टेंशन मत लो, मैं टेलीग्राम पे इस वीडियो के एंड होने के बाद मैं टेलीग्राम पे सेटअप डाल दूंगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि टेलीग्राम को ज्वाइन करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी चार्जेस नहीं है, तो आपको अपडेट्स, सिग्नल सब कुछ मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।